नमस्कार। विविध विधा का यह कार्यक्रम मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। हिंदू और हिंदुत्व, आजकल यह बहुत इस विषय पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हिंदू क्या शब्द है, रामायण में तो हिंदू नहीं है, महाभारत में कहीं हिंदू नहीं लिखा हुआ है। सही है, रामायण में हिंदू क्यों रहेगा लिखा हुआ, महाभारत में हिंदू क्यों लिखा हुआ रहेगा। अपना ही जब घर हो तो अपने घर में अपने पिताजी के पहचान के लिए हर बच्चे कहेंगे क्या कि पिताजी का कामता प्रसाद नाम है, और हर बच्चा और पत्नी माँ बराबर सब कामता प्रसाद कहते रहेंगे क्या। यह पहचान होती है घर के परिवार और घर से बाहर के लोगों के लिए कि कामता प्रसाद का घर है, यह कामता प्रसाद है। रामायण काल में या उसके पूर्व हिंदू कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, कामता प्रसाद कहने की जरूरत ही नहीं थी। आसेतु पूरा हिमालय से लेकर के और हिंद महासागर तक पूरा सभी इस स्थान पर रहने वाले एक ही थे, कामता प्रसाद। अब कामता प्रसाद जी को कोई बाहर का आदमी जब आएगा तब वो पहचानेगा। और बाहर का आदमी क्यों आया यहाँ? इस स्थान पर रहने वाला जो सनातन धर्म के मानने वाले थे, सनातन धर्म हमारा वह धर्म है, बाद में लोग इसे हिंदू धर्म कहा, यह वह धर्म है अनादिकाल से सभ्यता का विकास हुआ, उसके प्रारंभ में ही यह धर्म है, उसके विचार से हम चलते रहे हैं और उस धर्म को हम पालन करते चले आ रहे हैं। घाटी की सभ्यता, नदी की सभ्यता, वनों की सभ्यता, पर्वतों की सभ्यता, प्राकृतिक रूप से रहने की सभ्यता, हम धीरे धीरे विकास करते रहे हैं और सनातन धर्म को हमने कभी छोड़ा नहीं और भूला नहीं। बाद में जो आए मतलब कौन? वे जंगली लोग, अंग्रेज आए या कोई भी आए या सिकंदर ही आया, बाद में वो तुर्क आए, मुगल आए, ये जितने भी थे विधर्मी, वास्तव में वे क्या हैं? वे अतृप्त थे, वे जंगली थे, जिनकी सभ्यता ठीक नहीं थी, जो अपनी सीमा नहीं समझते थे, जो अपने कहाँ तक उन्हें रहना है, अपने ये आचरण को सीमित नहीं कर सकते थे। जैसे जानवर स्वच्छंद होता है, वो कुछ नहीं तय कर पाता है कि उसे कहाँ तक रहना है, उनका क्या धर्म है, उनके हमेशा उनकी कमी है, अभाव है, दूसरे जगह से धन लूट करके लाना है। और भारत में रहने वाले सभी लोग संपन्न थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात, यहाँ पर ऊंची ऊंची ये सभ्यता के अनुसार भवनें, अन्य प्रकार के संसाधन, इनकी वो पृष्ठभूमि इतनी उज्जवल और स्वर्णमयी रहा है कि यहाँ के लोगों को कहीं दूसरे जगह स्थान पर जा करके दूसरे को पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि तुम हो कौन, क्योंकि संपूर्ण चीजें यहाँ थी, कहीं कोई चीज की कमी नहीं थी, आनंद ही आनंद था। ये तो जैसे बोलते हैं दिमाग का कमी, आचरण में कमी, दोष, अतृप्तता या मनोविकार, ऐसे लोग अपने साधनों के साथ, अपने ताकतों के साथ, तलवारों के साथ इधर बढ़ते चले आए। और यहाँ जब देखा तो बाप रे बाप, ऐसा देश, इतना अच्छा देश क्या नहीं इस देश में, इतनी शांति, रहने वाले इतने विनम्र। मोहम्मद बिन कासिम आया जिसने दाहिर राजा पर आक्रमण किया, उस सिंधु नदी जिसको लोग बताया कि फारसी में स को ह कहने वाले हिंदू, तो भाई तुम हिंदू से पहचान किया, तुमने पहचाना कामता प्रसाद को। यहाँ तो कामता प्रसाद एक नाम है, यह हम कहिए कि पुरातन काल से रहने वाले हम एक लोग हैं, पूरा हमारा घर है, तो तुमने नाम दिया।
कि ये सिंधु तो हिंदू, इधर के रहने वाले लोग हिंदू हैं, इसलिए नाम रामायण महाभारत में हमारा ये सिंधु और हिंदू शब्द नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, कोई दूसरे तो थे ही नहीं। और तब हम जैसा कि बताए कि आने वाले आए, उन बातों को क्या दोहराना, वो लुटेरे, वो चोर, उचक्के, उछृंखिल, ये आए और गए और जितना अत्याचार करना था किया, क्योंकि जितना धन लूटना था वो लूटा, क्योंकि यहाँ कमी तो कुछ थी नहीं, और यहाँ पर साधु संत की वृत्ति वाले सारे के सारे लोग थे, यह भी लाभ उनको मिला वास्तव में। लेकिन बाद में जब हमारी पहचान उन्होंने सिंधुओं को लेकर के हिंदू के रूप में कर दिया, तो हम भी मानने लगे हिंदू, और वो जो मेरा धर्म है सनातन धर्म, उसको हिंदू धर्म के रूप में माना, और यह माना कि हमारे रहन सहन, जीवन की पद्धति, आचरण व्यवस्था, एक तौर तरीका जीने का हमारा है, वही हिंदू है। अलग से हम यह नहीं माना कि वो धर्म अलग है, वही पद्धति, और वह उस पद्धति में, उस विचार में, उस शैली में जो हिमालय पर्वत से लेकर के समुद्र तक रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी हिंदू हैं। बाद के दिनों में ऐसा माना गया। और इस हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? जैसे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में फर्क है। हिंदू कह दो हार्डवेयर है, और हिंदुत्व कहिए तो वो भाव है, एक अनुभव, एक अनुभूति है, एक विचार है। और वह विचार यह है कि हिंदुओं के बीच में आपस में भाईचारा, समता, समानता और ये के सुदृढ़ संगठित होकर रहने का एक सिद्धांत, यह हिंदुत्व है। हिंदुत्व कुछ दूसरा नहीं है। हम हिंदुत्व किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं। ये वीर सावरकर ने भी इस प्रकार से जो हिंदुत्व की व्याख्या की, बाद में परम पूज्य गोलवलकर जी ने भी कहा, उससे हम हट नहीं सकते, और उससे हटना उसी हमने तो हम किसके लिए हटे? हम तो सबके लिए कह रहे हैं कि सभी तुम हिंदू ही हो। ये हमारा तौर तरीका, रहन सहन, इसके जो संहिता है, इसको सबने मानना है। हिंदुत्व वह विचार है कि जिसमें हिंदुओं की रक्षा की जाए, हिंदू सुदृढ़ हो, संगठित हो, विकास करे और उनकी रक्षा हो, यह विचार हिंदुत्व है। इलेक्ट्रिक पूरा पूरा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक भाव है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कम से कम उसका क्षरण करके हम इलेक्ट्रिक का उपयोग कर सकें, यह इलेक्ट्रॉनिक्स। इस प्रकार से यह हिंदुत्व है। और यह सब क्यों हुआ? हिंदू और हिंदुत्व होने का कारण क्या है? ये गैर जरूरी आक्रमण, उन लोगों के विदेशों से आने वाले जानवरों का हम पर हमला, आक्रमण, विस्तारवादी नीति उनकी, और उन्होंने ही हमारी पहचान की। वामपंथी कहते हैं, कांग्रेसी भी बोलता है कि हिंदू से आपत्ति नहीं, हिंदुत्व से आपत्ति है। अर्थात हमारे अंदर का जो भाव है, जिस भाव से हम एक रहना चाहते हैं, हमारे यहाँ इस भाव में न कोई दलित है, न ओबीसी है, न अवर्ण है, न सवर्ण है। लेकिन कहने वाले हमारे आलोचक कहेंगे कि रामायण में ऐसा, ये महाभारत में वैसा, तो भाई ऐसा वैसा है, कर्म के अनुसार है। क्या किसी में रामायण की बात कीजिए तो वो दशरथ जी महाराज, यदि आप कहते हैं कि वो राजपूत हैं, तो क्या उन्होंने लिखा कि दशरथ सिंह, रामचंद्र सिंह? रावण ने लिखा, रावण मिश्र? किसी ने नहीं ऐसा लिखा। ये कहीं के नाम से किसी का पता नहीं चलता। सुग्रीव, बाली, ये हनुमान, कहीं के नाम में कहीं किसी का सरनेम नहीं है, जैसी कोई बात नहीं है। तो
स्त्री पुरुष बराबर सबका समान व्यवहार, और वो सभी पूज्य थे। तो हिंदुओं को तो नाम हिंदू का आपने दिया, और हिंदू अपने अंदर बढ़िया से रह सके, यह विचार हिंदुओं का है। और आप चाहते हो कि नहीं, ये विचार छोड़ करके हिंदू रहो, अर्थात तुम संगठन करने का विचार, तुम प्रेम करने का आपस में विचार, तुम किसी भी प्रकार का सुरक्षात्मक और ऐसा कोई व्यवहार ना करो जिसमें उनको आपत्ति हो, ये हिंदुत्व है। इसलिए आप हिंदुत्व को हटा करके हिंदू स्वीकार्य है किसी को, तो ये गलत है। ये कैसे हो सकेगा? एक शरीर है तो दूसरा आत्मा है। तो वे नहीं समझते हैं तो ना समझे, लेकिन आप हिंदुओं को तो समझना चाहिए ना, हम हिंदुओं को तो समझना चाहिए ना। हिंदुत्व के बगैर हिंदू क्या हो सकता है, इसकी कल्पना क्या की जा सकती है। आशा है आपको इस बात की भी जवाब आज मिल गया होगा कि रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, वेद में हिंदू शब्द नहीं है। क्यों रहेगा, क्यों रहना चाहिए था? धन्यवाद, नमस्कार।